Welcome back to my another videos. In this video I will discuss steel mill in चनियोट। पाकिस्तान में एक स्टील मिल बनने जा रही है, चनियोट में स्टील मिल बन रही है। उसके हवाले से चनियोट का शहरी होने के नाते, चनियोट में मेरी पैदाइश है, चनियोटी होने के नाते मैं इसके ऊपर कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मेरी इस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि मैंने दो नक्शे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये देखें, इसमें जो हदूद इन्होंने रकबे का तयन किया गया है, इस जगह पर आबादी है। इस सारी जगह के ऊपर बाईपास जहाँ पे शहर का काटा जाता है, बाईपास से अंदर वाला शहर का हिस्सा कंसीडर होता है। तो ये शहर का हिस्सा कंसीडर है। बाईपास से अंदर स्टील मिल बनाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में मईशत में, पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेगी मिलें। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मिल एक अहम किरदार अदा कर रही है और उम्मीद है स्टील मिल भी पाकिस्तान की मईशत को बहुत ऊपर लेकर जाएगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा अरबाब इख्तियार से कि आबादी के अंदर स्टील मिल बनाने का जवाज़ और कानून हमें नज़र नहीं आ रहा। आबादी के साथ वाला जो रकबा है, अगर आपने चनियोट की आवाम को एक सहूलत देनी है, चनियोट में आप एक चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई है। चनियोट के साथ बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई है। इसी नक्शे में आप देख सकते हैं कि बाईपास से दूसरी साइड के ऊपर, दोनों साइडों के ऊपर बहुत सारा रकबा पड़ा हुआ है और वो रकबा खाली पड़ा हुआ है। अगर हुकूमत ने परचेज़ करना है तो वो किसी एक या दो फ्रीकैन से परचेज़ कर सकती है, ना कि ये वाला रकबा जहाँ पे घर बने हुए हैं। 7,000 ख़ानदान, 7,000 रिहाइशें यहाँ पर मौजूद हैं और उसके अलावा जो कमर्शियल दुकानें हैं वो इलादा। मेरे एक अंदाज़े के मुताबिक, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, 18,000 घर मुतासर होंगे, 18,000 ख़ानदान मुतासर होंगे इस एक मंसूबे में। चले, ये तो बाद में देखा जाएगा कि चनियोट के अवाम को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन सरेदस्त जितना नुकसान होगा, लोगों के अच्छे खासे घर बने हुए, अच्छी रिहाइशें बनी हुई, हर चीज़ एक चलती फिरती ज़िंदगी है वहाँ पे। लोगों की रिहाइशें, घर, दुकानें बने हुए, कंस्ट्रक्शन, 2-2, 3-3 मंजिला वहाँ पे घर मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत वक्त का ये मुतालबा है कि हम यहाँ पे स्टील मिल लगाएंगे और इसको सारा ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके इवज़ लोगों को, वहाँ के रिहाइशियों को कुछ चंद पैसे मिलेंगे। तो पैसे तो जब मिलेंगे उस वक्त देखा जाएगा कितने मिलते हैं। ये आप सबको पता है, जो भी पाकिस्तानी लोग हैं उन्हें पता है कि हमारी हुकूमत किस तरह हमें पैसे देती है। लेकिन इतने घरों को उजाड़ देना, इतने घरों को नुकसान पहुंचाना, इसकी हमें तो समझ नहीं आ रही। हम अरबाब इख्तियार से इल्तमास करते हैं, इस्तदा करते हैं कि बराए मेहरबानी खुदारा कहीं दूसरी जगह पे जहाँ पर ये चीज़ मौजूद है, खाली जगह मौजूद है, खाली रकबा मौजूद है, जहाँ पर बन सकती है वहाँ पे स्टील मिल बनाई जाए। और जो रिहायशी इलाका है, कमर्शियल जो इलाका है, यहाँ पे ये काम ना किया जाए। इससे 18,000 ख़ानदान मुतासर होंगे। हमें चनियोट की आवाम को, चनियोट के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फ़ायदा होगा लेकिन अभी हमें ये नुकसान है। बहुत सारे लोग ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो खुदारा इल्तमास है, आजिज़ाना दरख्वास्त है, यूट्यूब चैनल के हवाले से, यूट्यूब के तवस्सुत से मैं ये अपना पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूँ। मेरे ऑडियंस की मैं आवाज़ बन रहा हूँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, खुदारा स्टील मिल जो खाली जगह पड़ी हुई है, जहाँ पर आबादी नहीं है, वहाँ पर ले जाया जाए और इस आबादी वाले हिस्से को, आबादी को इसी तरह रहने दिया जाए। और एक साथ इल्तमास ये भी करूँगा, आज से कुछ अर्सा पहले भी ये ख़बर हमारे सामने आई थी कि हुकूमत वक्त स्टील मिल बनाना चाह रही है। बहुत अच्छा इक़दाम है, हम सलाम पेश करते हैं हुकूमत वक्त स्टील मिल बनाए, लेकिन जगह का तयन, खाली जगह जो पड़ी हुई है उसके ऊपर अभी कर दिया जाए, ना कि ये हो आप कल को वहाँ पर आबादी हो जाए और वहाँ फिर आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। तो एक छोटी सी और इल्तमास करूँगा, ये नक्शे में आप देखें तो ये सीढ़ियाँ जो बनाई गई हैं इसकी हमें समझ नहीं आ रही। चंद लोगों के घर बचा लिया गया है, चंद एक या दो लोग जो हमारे पावरफुल लोग हैं उनको बचा लिया गया है। तो उनके नाते इन सारे लोगों को बचा लिया जाए।
یہ خان شاہ بخاری رجوع چونک والی یہ سائٹ جو ہے، ان سارے لوگوں کو بچا لیا جائے، آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ہمیشہ محبت کریں، محبت بانٹیں۔ ہمارا ایک ایجنڈا ہے، جس ایجنڈے پہ میں کام کر رہا ہوں، یہ جو مجھے اچھا لگتا ہے، محبت بانٹیں، محبت کریں، محبت فاتح عالم ہے۔ لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں سے پیار محبت سے پیش آئیں، اپنے والدین کی عزت احترام کریں، اپنے جونیئرز کی، اپنے اسسٹنٹس کی۔ تو جو بھی دوست ہیں، احباب ہیں، ان میں محبت کریں، محبت بانٹیں، پیار محبت سے کام کریں۔ بہت سارے کام پیار محبت سے ہو جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، شام کو ایک کپ چائے پیا کریں، خود کو وقت دیں، خود کے لیے جئیں۔ اللہ پاک آپ کو زندگی میں بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے خصوصی محبت، خصوصی دعائیں مانگا کریں، اور لوگوں کا خیال رکھا کریں، لوگوں سے محبت کی کریں۔ لوگوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ پاک بھی خوش ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی اس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔